हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10 ए का 10 बी का एक्सरसाइज 10 बी का क्वेश्चन नंबर यह है 2। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो if x and y vary inversely, find the value of L, M and N। जो ये जो टेबल बना हुआ है इसमें x और y अगर इनवर्सली वेरी कर रहे हैं, मतलब इनवर्स वेरिएशन में हैं, तो हमें L, M, N, दूसरे वाले में भी L, M, N की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब सोचने वाली बात नहीं, इसमें हमें सिर्फ L, M, N की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और वेरी करे या ना करे हमें उससे नहीं लेना देना, हमें सिर्फ मान लेना है कि ये इनवर्सली वेरी कर रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला। ठीक है, हम सीधे सीधे मान लेंगे, अब करे या ना करे ये इसकी मर्जी। ठीक है, सीधे सीधे मान लेते हैं ये इनवर्सली वेरी कर रहा है। ठीक है, एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली। ठीक है, हमने मान लिया। अब जब इनवर्सली वेरी करेगा तो x और y की वैल्यू हमेशा इक्वल होनी चाहिए, ये भी मान लेते हैं। ठीक है, x1 y1 की वैल्यू इक्वल है x2 y2 के। ठीक है, यहां ऊपर वाला जितना है सभी x है, नीचे वाला जितना है सभी y है। ठीक है, तो इस तरीके से ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये है x4, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये है y4। ठीक है, ठीक है, इनवर्सली वेरी करने का मतलब x और y की वैल्यू हमेशा इक्वल आनी चाहिए, और इक्वल आए या ना आए हमें इससे नहीं मतलब, हमें L, M, N की वैल्यू निकालने से मतलब है। हम सिर्फ मान लेते हैं इक्वल है, इसकी मर्जी इक्वल हो या ना हो। ठीक है, तो हम सिर्फ मान ही लेते हैं। तो x2 y2 इक्वल टू x3 y3 इक्वल टू x4 y4। ठीक है, यहां तक तो हमने किया, हमने मान लिया। जब हमने मान लिया तो इनवर्सली वेरी करेगा ही। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x1 y1 कहां है, ढूंढना है। ये x1 है, हमने बताया ये y1 है, मतलब x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 y2। x2 कहां है, ये x2 है, ये y2 है, मतलब 8 इंटू y2 की जगह है l, ये y है। ठीक है, y2 की जगह है यहाँ l। बुक में ऐसे नहीं लिख के बताएगा बाबू, हम ही सिर्फ बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और x3 y3, x3 की जगह है 2 और y3 की जगह है m इक्वल टू x4 की जगह है 32 और y4 की जगह है n। ठीक है, तो हम करते हैं सॉल्व। ये है 16 इक्वल टू 8 इंटू एल मतलब 8l इक्वल टू 2 इंटू एम मतलब 2m इक्वल टू 32n इक्वल टू मतलब 32n। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां से ध्यान देने वाली बात है, जो यहां से ध्यान देगा उसको आगे समझ में आएगा। ठीक है, यहां है 16 इक्वल टू 8l इक्वल टू 2m इक्वल टू 32n। मतलब समझिएगा, 16 के इक्वल 8l है, 16 के इक्वल 2m है, 16 के इक्वल 32n है, मतलब सभी 8l 2m 32n सभी 16 के इक्वल है। अगर हम सभी को बारी बारी से सॉल्व करें फर्स्ट सेकंड थर्ड मानकर, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ये भी बुक में ऐसे नहीं बताया रहेगा, हम ही सिर्फ बता रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं 16 इक्वल टू 8l। ठीक है, मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो L की वैल्यू हमें निकालनी है, तो L को हम सामने लेके आते हैं,
L की इक्वल क्या है 16 है और 16 की इक्वल क्या है 8 है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 8 टू द 16 होता है। L की वैल्यू आ गई है 2। ठीक है, L की वैल्यू 2 आ गई है, मतलब यहां L यहां 2 भरा जाएगा। अब सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला है 16 के इक्वल टू m, 16 इक्वल टू 2m है ना। 16 की इक्वल 8l, 16 की इक्वल 2m। सॉल्व करते हैं, हमें m की वैल्यू लानी है तो m को हम सामने लेके आते हैं। m के इक्वल है 16, 16 के इक्वल है 2, तो ये जाएगा 8। तो आ गया है m इक्वल टू 8। ये सॉल्व हुआ, ये सॉल्व हुआ। अब इसकी बारी है, ये भी 16 के इक्वल है ना, 16 इज इक्वल टू 32n। ये सेकंड वाला है, ये बुक में नहीं बताया है, यहां भी सिर्फ हम ही बता रहे हैं। ठीक है, 16 इज इक्वल टू 32n है ना। अब n की वैल्यू निकालनी है तो इसको सामने लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो n की वैल्यू निकालने सामने लेके आना पड़ेगा। n की इक्वल है 16 और 16 के इक्वल है 32। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 0.5। अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो इसको और सॉल्व कर देते हैं। इसका 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। अब 1 इज डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या होता है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा। ठीक है, तो हम इक्वल में लिख सकते हैं 0.5, n इक्वल टू 0.5। ठीक है, m इक्वल टू 8 और l इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं l इक्वल टू 2 कॉमा m इक्वल टू 8 कॉमा n इक्वल टू, तो तीसरा कटाऊ बन गया, n इक्वल टू 0.5। ठीक है, ये है सभी की अलग अलग वैल्यू। देख लीजिए, अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाला, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। ठीक है, सब कुछ वैसे ही रहेगा, इसलिए हमने इतने को नहीं मिटाया है। x एंड y वेरी इनवर्सली और सभी x और y की वैल्यू इस तरीके से रहेगी। ठीक है, तो सब कुछ लिख देते हैं। ये सभी वाला ऊपर वाला x है, नीचे वाला सभी y है। इस तरीके से x1 y1 x1 x2 x3 x4 जैसे ऊपर था, और y1 y2 y3 y4 इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अगर जिसको अभी भी नहीं समझ में आता है, मेरी तरह एकदम बुद्धिहीन है, तो उसके लिए ठीक है, ये नीचे वाला सभी है y1 y2 y3 y4। ठीक है, ये सब, और ऊपर वाला जितना है x1 x2 x3 x4, जो जो मेरी तरीके से आधे दिमाग का है उसके लिए है ये क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिएगा। तो x1 y1 कहां है, x1 y1, x1 की जगह 24, y1 की जगह l है, x2 की जगह 32, y2 की जगह 12 है, x3 की जगह m है, x3 की जगह m है, y3 की जगह 8 है, और x4 की जगह 16 है, और y4 की जगह n है। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा 24l इक्वल टू, ये हो जाएगा 32 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 32 दूना 64 हो गया, 32 हो गया, 4 हो गया, 6 दू 8 हो गया, 384 हो जाएगा। ठीक है, सही है, सही 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 सही, 4 6 2 8 3 384 हो जाएगा, है ना। इक्वल टू m इंटू 8 मतलब m8 इक्वल टू 6 इंटू n मतलब 16n। ठीक है, ये है, तो ये 4 है भैया, 384। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां देखिए 24 के इक्वल है 384, 384 के इक्वल है m8, m8 के इक्वल है 16n। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 24 के इक्वल है 384, 384 के इक्वल है m8, m8 के इक्वल है 16n। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 24 के इक्वल है 384, 384 के इक्वल है m8, m8 के इक्वल है 16n। ठीक है, तो 24 के इक्वल है 384, 384 के इक्वल है m8, m8 के इक्वल है 16n। ठीक है, तो
अब इसके इक्वल सभी है, मतलब इसके भी इक्वल सभी है, इसके भी इक्वल सभी है, इसके भी इक्वल सभी है, तो हम सभी को 384 के इक्वल रख सकते हैं, इसको 384 के इक्वल इसको रख सकते हैं, 384 को इक्वल इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे इसके बार में रखा था फर्स्ट टाइम, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं सभी के लिए, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, ऐसा बुक में नहीं लिखा रहेगा, ये मुझे ही कीड़ी काट रही है कि हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 24L इक्वल टू 384। देख लिया, हमें क्या निकालना है, L की वैल्यू निकालनी है, तो L को सामने लेके आते हैं, L इक्वल टू 384 आया है, 384 डिवाइडेड बाई 24। अब ये जो है 2 से डिवाइड होगा, कितना आएगा, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 9 जा 18, 2 9 18, सही। ठीक है, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, ये 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 एकम 12, 12 छक 72, 12 एकम 12, 12 में से 7 निकलेगा, 12 7 19 होता है, ये 72, 12 छक 72, 16 आएगा, L इक्वल टू आएगा 16, तो यहां हम लिख सकते हैं L इक्वल टू 16, है ना। अब इस 384 के इक्वल M8 को भी रख सकते हैं, 384 इक्वल टू M8, L की वैल्यू आ चुकी है, हमें M की वैल्यू निकालनी है, तो M इक्वल टू 384 डिवाइडेड बाई 8, इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 8 चौक के 32, 8 पंजे 40, 8 4 जा 32, 32 6 64, 8 8 जा 64। ठीक है, 8 चौक के 32, 4 32, 6 38, 6 64। ठीक है, 8 8 जा 64, ये सेकेंड वाला है, ये थर्ड वाला, 384 के इक्वल 16n, 384 के इक्वल 16n, n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n को सामने लेके आएंगे, n के इक्वल है 384, 384 के इक्वल है 16। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, 16 2 जा 32, 32 6 कितना हो जाएगा, 32 16 चौको 64। ठीक है, 24 आएगा, n इक्वल टू 24, तो यहां L की, यहां M की वैल्यू 8 है, 48 है, 48। ठीक है, तो यहां I है, तो हम लिख सकते हैं L इक्वल टू 16, M इक्वल टू 48, N इक्वल टू 24। तो ये है L M N की अलग अलग वैल्यू। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। हवाई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक है, एंड बाय।